हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ पुट हवेली, जो कि पुट खुर्द में है। ये पड़ता है बवाना के पास में और ये 5 स्टार बैंक्वेट हॉल है। यहाँ की जो लाइटिंग्स हैं वो दुबई की लाइटिंग्स हैं। यहाँ पे जो डिजाइनिंग करी गई है प्रॉपर दुबई की डिजाइनिंग है। आइए मैं आपको अंदर बैंक्वेट हॉल लेके चलती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये बैंक्वेट हॉल तीन बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं इसमें। और आप यहाँ बर्थडे पार्टी करनी, छोटा सा गेट टुगेदर करना है, किसी को बड़ा गेट टुगेदर करना है, शादी करनी है या किसी को एंगेजमेंट पार्टी करनी है, मतलब यहाँ पे आप कितने भी पर्सन्स को लेके आप यहाँ पे गेट टुगेदर कर सकते हो। छोटे गेट टुगेदर से लेके बड़े गेट टुगेदर तक आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आपको मैं पहले नीचे का हॉल दिखाती हूँ, ग्राउंड फ्लोर, देन मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ। और आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ, जो लोग बाहर से आते हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि हम बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पे रूम्स की दिक्कत होगी, नहीं। इस बैंक्वेट हॉल में खासियत और है कि यहाँ पे आपको रूम्स की दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे 70 रूम्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 75 से 70 ये रूम्स जो आपको मिलेंगे वो एकदम अच्छे होंगे, क्लीन होंगे, कोई कमी नहीं होगी। मैं आपको रूम्स भी दिखाऊंगी और वहाँ की डिजाइनिंग भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर ब्राइडल के लिए जो रूम बनाया गया है वो भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आपको अंदर ले चलते हैं। ये है पूरा हॉल, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लगभग इतने गेट टुगेदर आप कर सकते हो कि एंगेजमेंट करना चाहते हैं तो आप एंगेजमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अभी यहाँ पे अगर आप बुक करना चाहते हो तो इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है बुकिंग का। और आपको पता ही है कि शादी आने से 4-5 महीने पहले ही बुकिंग शुरू हो जाती है। तो आपको मैं पूरा दिखा देती हूँ बना हुआ। कैमरामैन यहाँ मूव करना, यहाँ पे आप एंगेजमेंट के लिए या मैरिज के लिए कर सकते हैं। ये पूरा हॉल बना हुआ है अच्छे से। यहाँ के आप लाइटिंग्स देख रहे हैं गाइस, एकदम अच्छी लाइटिंग। कई जगह क्या होता है ना कि लाइटिंग की वजह से फोटोज अच्छी नहीं आती, बट यहाँ पे ऐसी लाइट्स यूज करी गई है जिसकी वजह से फोटोज अच्छी आएंगी। आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे दुबई की लाइट्स यूज करी गई है। आप दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे लाइट्स दिखाए। कैमरामैन थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे लाइट्स यूज करी गई है। यहाँ पे जो डिजाइनिंग करी है ना वो फोटोज, स्पेशली फोटोज को रख के, वीडियोस को रख के की गई है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ की डिजाइनिंग मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। यहाँ का जो फर्नीचर यूज किया गया है वो बहुत ही अच्छा यूज किया गया है। ये देखिए, कलर भी थोड़ा सा ऐसा फर्नीचर का यूज किया गया है जिससे आपकी फोटोज और वीडियोस बहुत अच्छी आए। टेबल्स भी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे टेबल्स और चेयर्स भी रखी गई हैं। ये देख सकते हैं, टेबल और चेयर्स की सेटिंग्स भी हैं। क्या होता है, कई बैंक्वेट हॉल में टेबल्स चेयर्स कम पड़ जाती है खाना खाने के टाइम पे, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। बट यहाँ पे टेबल चेयर की सेटिंग्स इतनी अच्छी करी गई है कि मुझे लगता है कि लगभग ऑलमोस्ट सब खाना आराम से बैठ के खा सकते हैं। सिटिंग प्लेस बहुत अच्छा बनाया गया है। आपको फूड कॉर्नर पे भी ले चलते हैं। ये देख सकते हैं, ये फूड कॉर्नर है। आप प्रॉपर एक बार फूड कॉर्नर दिखा दीजिए। डिजाइनिंग कर रखी है, बहुत ही प्यारी डिजाइनिंग कर रखी है। अभी यहाँ पे फंक्शन नहीं चल रहा है, जिस दिन यहाँ पे प्रोग्राम होगा उस दिन ही हम आपको दिखाएंगे, जब यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा होगा। अभी यहाँ पे प्रोग्राम नहीं हो रहा है इसलिए हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि कैसा बना हुआ है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पे एक स्पेशल बात ये भी है कि आप इसको बुक अपने बजट के अकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं। थोड़ा सा दिखाती हूँ ब्राइडल रूम, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बोला था कि यहाँ का ब्राइडल रूम देखने लायक है, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। आइए ले चलते हैं आपको ब्राइडल रूम। तो अब मैं ब्राइडल रूम की तरफ जा रही हूँ। ब्राइडल रूम में जाने से पहले दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये डिजाइनिंग करी गई है। जैसे ब्राइडल जब तैयार होती है तो ब्राइड का जो फोटोशूट होता है वो, उसके लिए यहाँ पे एक डिजाइनिंग करी गई है। और बाकी मैं अंदर चलती हूँ, अब आती हूँ। ब्राइडल रूम 5 स्टार से कम नहीं है किसी। ये सेटिंग के साथ साथ ब्राइडल का बेड भी बनाया हुआ है और टेबल इतनी सुंदर बनाई हुई है
इस रूम में एसी तक लगाया गया है, एसी टीवी सब कुछ लगाया गया है, मिरर लगाया गया है, सकते हैं बहुत अच्छा बना हुआ है। और इसमें जो डिजाइनिंग की गई है ना, वो भी दुबई की डिजाइनिंग, एकदम बेड जो है ना, एकदम एक अच्छा सा, एक जो कहते हैं ना कि यहाँ पे भी अगर आप फोटोशूट करोगे तो बहुत ही प्यारा फोटोशूट आएगा, बहुत ही अच्छी फोटोज क्लिक होंगी। ये बेड उस तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर डिजाइनिंग कर रखी है, वॉल्स में डिजाइनिंग कर रखी है, एयर कंडीशनर रूम बना रखा है ये प्रॉपर। और यहाँ पे अलमीरा भी है, खास बात ये भी है कि इसमें अलमीरा भी बनी है। ठीक है, तो ये अलमीरा का बना हुआ है। और अब आपको ले चलते हैं रूम्स की साइड, कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं और आपको दिक्कत है कि यहाँ पे रूम्स का बुक करेंगे रहने के लिए, तो वो भी बनाए गए हैं। वो उन रूम्स को भी दिखाते हैं आपको कि कैसे बने हुए हैं। तो अब हम रूम की साइड जा रहे हैं, मैं आपको रूम्स दिखाऊंगी। रूम से जब हम जाते हैं रूम की साइड बैंक्वेट हॉल से निकल के, तो यहाँ पे रिसेप्शन बना हुआ, रिसेप्शन है। रिसेप्शन के लिए भी सीटिंग प्लेस बहुत अच्छा बनाया गया है। तो उसके लिए स्टेयर्स के साथ साथ जो आप देखेंगे तो यहाँ पे ना लिफ्ट बहुत अच्छी बनाई गई है, लिफ्ट की भी बना रखा है सिस्टम। और लिफ्ट से पहले ही सामने इतना सुंदर सा एक मंदिर बना रखा है, अब वो भी दिखा, बहुत सुंदर मंदिर बना रखा है। तो चलते हैं, अब सेकंड फ्लोर में चलते हैं, रूम्स हैं इधर से निकलने। अब हम ऊपर जा रहे हैं, आपको रूम दिखाएंगे कि कैसे रूम्स बने हुए हैं। तो ये सेकंड फ्लोर पे रूम्स बने हुए हैं। लगभग कितने रूम्स होंगे सर यहाँ पे? 50 रूम्स हैं। तो 50 रूम्स गेस्ट रूम्स बनाए गए हैं। तो आपको मैं पहले 1-2 रूम्स दिखा दूंगी, बाकी अगर आपको विजिट करना है तो आप विजिट करके भी देख सकते हैं। हाँ, तो हम आ चुके हैं रूम की साइड। ये रूम है और बहुत प्यारा रूम बना रखा है। यहाँ पे 2 बेड्स लगे हुए हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार क्या होता है ना कि रात को सोने के लिए रूम की जरूरत नहीं होती, पर बातचीत करने के लिए बहुत जरूरत होती है। तो फैमिली मेंबर जब आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो 2-2 4-4 लोग रह रहे होते हैं एक ही रूम में। तो ये रूम्स के लिए 2 बेड्स बनाए गए हैं। और यहाँ पे एक खासियत और है, पता है क्या? यहाँ पे सिटिंग प्लेस बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये देखिए सिटिंग प्लेस भी बना रखा है, मतलब रूम के अंदर भी इतना प्यारा सिटिंग बना रखी है, बहुत अच्छी। और टेबल भी है। और यहाँ पे एक टेबल नहीं है, मैं हर जगह देखती हूँ रेस्टोरेंट्स बैंक्वेट हॉल वगैरह में कि एक ही टेबल होती है, बट यहाँ पे स्टिल एक टेबल नहीं है। यहाँ पे ना खाने के लिए भी 2 टेबल्स ऑलरेडी रखी हुई है, जो कि आपके बेड के बिल्कुल पास ही रखी हुई है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और मिरर भी है, मिरर दिखा सकते हो। अब यार कई बार ना प्रॉब्लम ये आती है कि कई जगह ना वॉशरूम बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड होता है और साफ नहीं होता, क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखा जाता। पर यहाँ पे क्लीनिंग का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ है। वॉशरूम मैं आपको दिखाती हूँ, ये वॉशरूम है, बिल्कुल क्लीन है। और वॉशरूम की वॉल्स भी बहुत अच्छी बनाई है, डिजाइनिंग बहुत प्यारी है। जैसे कि मैंने सुना था कि यहाँ पे डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, दुबई डिजाइनिंग, और रियलिटी में वही चीज है। और रूम में ना क्या कहते हैं, अलमारी भी है। तो अब अलमारी देखते हैं कैसी बनी हुई है। वाओ, अलमारी और बॉक्स भी बना हुआ है, इसमें आप अपनी कीमती चीज भी रख सकते हैं। ज्यादातर महिलाओं को दिक्कत होती है ज्वेलरीज वगैरह रखने में, संभालने में, तो वो यहाँ पे भी रख सकती है। एकदम परफेक्ट बना हुआ है। और देखा जाए तो टीवी भी है, एलईडी टीवी। मैंने ना गेस्ट रूम्स बहुत सारे बैंक्वेट हॉल में देखे हैं, बट रियलिटी बताऊं तो ऐसा बैंक्वेट हॉल में गेस्ट रूम मैंने नहीं देखा। तो अगर आपको विजिट करना है, मैं नंबर शेयर करूंगी, आप यहाँ के विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगी, जगह शेयर करूंगी, आप वहां भी जा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा रूम भी एक बार, मैंने आपको एक रूम नहीं दिखा रही, मैं आपको दूसरा रूम भी विजिट करा रही हूँ। ये सेकंड रूम है जो कि जस्ट उस रूम के साथ में ही है। और ये भी सेम ऐसे ही बना हुआ है जैसे दूसरा रूम था। चेयर्स, टेबल्स, 2 बेड, सेम कॉर्नर में सिटिंग प्लेस, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के चिट चैट बातें करना, तो सबको पता ही है कि कोई सोता तो है नहीं शादियों में, सब बातें ही करते हैं। तो बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे लगभग 10 लोग तो आराम से आ सकते हैं।
बातें करने के लिए भी बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये टीवी है, सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी वॉशरूम की फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, एकदम क्लीनिंग मिलेगा आपको। ये देखिए, ये रूम है, वॉशरूम है। ये वॉशरूम में फैन भी लगा रखा है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है, कई बैंक्वेट हॉल में मैंने ये भी देखा है कि वॉशरूम में फैन नहीं होता, बट वाओ यार, यहाँ पे तो फैन भी लगा रखा है। और ये अब पूरी लाइट जल चुकी है, आप देख सकते हैं कि फुल लाइटिंग है। और फुल ये रूम है, जो कि पहले ही जैसा ही दूसरा भी रूम है। यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत अच्छी है और एयर कंडीशनर है, एसी लगे हुए हैं, सब रूम में एसी लगे हुए हैं। और सिंगल रूम अगर आप देखना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप डबल रूम लीजिए, सिंगल रूम देखना चाहते हैं सिंगल रूम में देख सकते हैं। पर मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये हॉल बना हुआ है पूरा। जब आप रूम्स में एंटर करते हो तो साथ के साथ रूम्स बने हुए हैं। ये पूरा हॉल बना हुआ है, आप इसको घूमने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड ये सिंगल रूम दिखा रही हूँ मैं आपको, सिंगल रूम भी देख सकते हैं। ये सिंगल रूम है। सिंगल रूम मेरे को ऐसा लग रहा है कि डबल रूम थोड़ा सा ही बड़ा है, पर सिंगल रूम भी इतना अच्छा बना हुआ है कि कहीं से भी ना लग नहीं रहा कि ये सिंगल रूम है। अब परफेक्ट बना हुआ है एकदम। मिरर भी लगा हुआ है, सब कुछ परफेक्ट है। और टी बनाने के लिए इसका भी यूज है, काफी यूज है। एयर कंडीशनर है और खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, मेन्यू भी दे रखा है। अगर आपको लगे कि खाने में कोई इश्यू है तो मेन्यू भी दे रखा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि मेन्यू में ना प्राइस बहुत ही कम रखा हुआ है इन्होंने, बहुत ही ज्यादा कम रखा हुआ है। क्योंकि और जगह देखें तो प्राइस जो है ना 200-300 से ऊपर ही होते हैं, बट इनके में जो शुरुआत है ना वो ही 100 रुपए से इन्होंने कर रखी है, 100-150 ऐसी। तो बहुत ही रीजनेबल रेट रखा हुआ है। और अब आगे हम चलते हैं, दूसरे बैंक्वेट दिखाती हूँ मैं आपको, पार्टी हॉल्स के लिए और बर्थडे के लिए छोटा सा बैंक्वेट हॉल भी है। आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। जैसी आपको फैसिलिटीज चाहिए वो सारी चीजें, वही फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी, वो भी आप ही के बजट के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं दूसरे बैंक्वेट हॉल में। लाइट जला दो, एक मिनट रुक जाओ, लाइट जला रही हूँ। अब हम आ चुके हैं सेकंड बैंक्वेट हॉल में आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे 1000 से लेके 1500 के बीच में गैदरिंग है। आप लोग इतने कैपेसिटी है कि यहाँ पे 1000 से लेके 1500 मेंबर्स बुला सकते हैं। तो एक बार मैं वहाँ का भी विजुअल आपको दिखा देती हूँ कुछ। लेकिन बस यही होता है कि आप किस लिए बुक करवा रहे हैं, कि बर्थडे की गैदरिंग के लिए करवा रहे हैं, पार्टी के गैदरिंग के लिए करा रहे हैं, कितने मेंबर्स के लिए बुक करा रहे हैं, बस वही फर्क है। बाकी आपको इतना लगेगा नहीं कि ज्यादा छोटा है या ज्यादा बड़ा है, लगभग मोस्टली सेम ही बना हुआ है। और वैसी ही डेकोरेशन करी हुई है, सेम लाइटिंग है, सब कुछ सेम है। फिर भी मैं आपको पूरा विजुअल दिखा देती हूँ। सेम टेबल, सेम चेयर, सेम सिटिंग प्लेस बना रखा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा आपको, सिर्फ थोड़ा सा जगह का फर्क लगेगा। गैदरिंग के ऊपर है कि 1000-1500 की गैदरिंग है, बस उसका ही डिफरेंस है। और आप देख सकते हैं फूड कॉर्नर भी वहां पे लगा हुआ है, विजुअल दिखाऊं। और एंट्रेंस के लिए ना एक चीज मैंने देखी, बहुत अच्छी बनी हुई है कि यहाँ पे ये डेकोरेशन करके इसको बनाया गया है। अब नीचे से एक बार दिखाना कैसे डिजाइनिंग करी हुई है इसकी। और यहाँ पे एक छोटा सा गेट टुगेदर जैसे रोका होता है, एंगेजमेंट होती है छोटी सी, यहाँ पे हम ज्यादा मेंबर्स को नहीं बुलाना चाहते हैं तो आप वो भी बुक कर सकते। बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, यहाँ पे ये डिजाइनिंग जो कर रखी है ना, बहुत अच्छी कर रखी है। ये एकदम लाइटिंग का इतना अच्छा यूज कर रखा है ना, और यहाँ की जो डिजाइनिंग कर रखी है एकदम बहुत प्यारी डिजाइनिंग कर रखी है। मुझे यहाँ की डिजाइनिंग बहुत पसंद आई है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिटिंग प्लेस रहेगा, ये पूरा सिटिंग के लिए फ्रंट पे बनाया गया है। अब दिखा दो एक बार फ्रंट पे कैसे सिटिंग रहेगी। यहाँ से अगर आप चलेंगे तो फूड कॉर्नर की जगह भी बहुत अच्छी बनाई गई है, फूड कॉर्नर की जगह भी बहुत अच्छी बनी हुई है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। मैं इस टाइम सेकंड बैंक्वेट पे हूँ, जहाँ पे फूड कॉर्नर्स की सिटिंग भी सही है। फूड कॉर्नर्स के साथ साथ सिटिंग प्लेस भी बहुत अच्छा है।
सिटिंग्स में भी मेरे को लग रहा है कम से कम हम बैठ जाएंगे 10-20 आदमी तो बैठ ही सकते हैं। एक सीटिंग नहीं है ना एक्चुअली, उसके सामने भी सीटिंग है जो कि जब मैं एंट्रेंस कर रही थी तब बनी हुई थी, मैं आपको दोबारा दिखा दूंगी। तो सीटिंग्स में मेरे को नहीं लग रहा कहीं से भी कि बैठने की, कई बार क्या होता है ना, कहीं बैंक्वेट हॉल में ना खाना खाने के टाइम पे बैठने की जगह बहुत कम बनी होती है, पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग नहीं रहा कहीं से भी कि यहाँ पे खाना खाने के टाइम पे बैठने की जगह कम है। यहाँ पे सिटिंग प्लेस बहुत अच्छा बना रखा है। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये सिटिंग प्लेस बना रखा है और उधर ये सारा फूड कॉर्नर्स लगा हुआ है। एंड आपको मैंने बताया था कि एंट्रेंस करते हुए भी सिटिंग प्लेस बना हुआ था, तो वो भी मैं आपको एक बार शेयर करती हूँ। उधर चलते हैं, वो सिटिंग प्लेस दिखा देते हैं। और तो और डीजे की भी सेटिंग, मतलब लाइक होता है ना कि कई जगह डीजे का सिस्टम ही सही नहीं होता, बिल्कुल ही खराब सा बना हुआ होता है, तो यहाँ पे डीजे का सिस्टम भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे ये एंट्रेंस करते हैं ना, तो भी एंट्रेंस के टाइम पे भी एक सीटिंग बना रखी है कि जिसको यहाँ पे बैठना है वैसे भी बैठ सकता है। और यहाँ पे डीजे की भी सेटिंग है। ये देखिए, जैसे ही यहाँ पे बैठने के लिए कई लोग होता है ना कि थक जाते हैं, नहीं नाच सकते ज्यादा, यहाँ देखने के लिए उनके पास सीटिंग ही नहीं होती, खड़े होकर देखना पड़ता है। बट यहाँ पे सीटिंग भी बनी हुई है और सीटिंग के सामने ही डीजे का वो बना रखा है। तो मेरे को यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी लगी। कई जगह खाने का होता है बट बैठने की जगह ही नहीं होती है, और नाचने के बाद बंदा थक जाता है तो बैठने की सोचता है तो जगह नहीं होती, पर यहाँ पे सेम सामने ही डीजे के बिल्कुल जस्ट सामने ही सीटिंग का बना रखा है। चलते हैं अब तीसरे पे भी देख लेते हैं कितनी सीटिंग प्लेस है, क्या है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। आए हैं अब मैं जो आई हूँ, जिस फ्लोर पे आई हूँ वो है बेसमेंट में, बैंक्वेट बना हुआ है और यहाँ इसकी एंट्री जो है मेन रोड से ही है बेसमेंट की, तो मैं आपको लेके चलती हूँ। बाय द वे इनकी सेकंड फ्लोर और फर्स्ट बैंक्वेट हॉल, जो सेकंड बैंक्वेट हॉल बना हुआ है उसकी एंट्री भी जो है मेन रोड से भी है। मैंने तो आपको बैंक्वेट हॉल रेस्टोरेंट के अंदर से ही दिखा दी थी, वहाँ बैक साइड से आके, बैंक्वेट हॉल के बैक साइड से आके दिखा दी थी। पर अगर आप जैसे सीधा रूम से एंटर करना चाहते हो तो उसकी भी एंट्री मेन रोड से भी है, और अगर आप बैंक्वेट हॉल अंदर एंटर करना चाहते हो, चाहे वो बेसमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो, चाहे वो सेकंड की हो, तो आप मेन रोड से एंटर कर सकते हो। तो मैं अभी बेसमेंट में हूँ फिलहाल, आपको लेके चलती हूँ। तो ये बेसमेंट का बना हुआ बैंक्वेट हॉल, इस हॉल में कम से कम 500 से 600 लोगों की गैदरिंग इजली है। तो मैं आपको एक बार यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। सेम यहाँ पे भी टेबल, सिटिंग प्लेस, चेयर्स की कोई कमी नहीं है। आराम से 500 से 600 बंदा सिटिंग प्लेस में आराम से सिटिंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, और सर ने बताया जैसे अंदर भी है, तो एक बार अंदर भी चलते हैं। बट इससे पहले फूड कॉर्नर हॉल भी दिखा देती हूँ। ये पूरा फूड कॉर्नर हॉल बना हुआ है, सिटिंग का अरेंजमेंट काफी अच्छा है। देखा जाए तो अगर आप बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए बुक कराना चाहते हैं तो लोकेशन बहुत अच्छी है, और इसकी सिटिंग प्लेस अंदर भी बनी हुई है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये बना हुआ है सिटिंग का, छोटा सा। अगर आप आउटसाइड भी लेना चाहते हैं बर्थडे पार्टीज के लिए, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए बड़ा हॉल, जैसे कि आपने कोई एंगेजमेंट के लिए चाहिए, मैरिज के लिए चाहिए, तो वो उसके लिए भी आपका ये बना हुआ है, ये इनसाइड में बना हुआ है। पर ये दोनों बेसमेंट में ही बने हुए हैं, साथ साथ में ही बने हुए हैं। और यहाँ पर भी डिजाइनिंग को लेके अच्छे से मैनेज कर रखा है, बहुत ही अच्छे से डिजाइन कर रखा है। सेम लाइटनिंग तीनों जगह दे, यहाँ पे टेबल सेम वही है, सारी फैसिलिटी सेम दी गई है। बस फर्क यही होता है कि 500 गैदरिंग है, 500 से 600 गैदरिंग है, थोड़ा हॉल छोटा है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ पे आपको डीजे की भी फैसिलिटीज अच्छी दी गई हैं, कॉर्नर में ही दी गई हैं। और ये पूरा हॉल, छोटी सी रिंग सेरेमनी करनी है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह बनाई गई है, और सेम डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी की गई है। लाइटिंग को लेके मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी, ये लाइटिंग को लेके बहुत अच्छा बनाया गया है। डेकोरेशन के मामले में वेलकम करने के लिए ये वेलकम का डेकोरेशन बहुत अच्छा लगाया हुआ है। तो 3 बेसमेंट है,
इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लोकेशन का, और आप ही के बजट के अकॉर्डिंग है। अभी मैं आपको ऑनर से बात कराती हूँ, अगर पॉसिबल है तो ऑनर से बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मैं आपको शेयर करूंगी, इनका फोन नंबर भी आपको शेयर करूंगी, आप चाहे तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस मैंने आपको बेसमेंट के लिए दिखाया था कि मेन गेट से भी आ सकते हैं आप लोग, और मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ यहाँ पे लिफ्ट भी है। अगर आप चाहें तो सीधा बैंक्वेट हॉल की बैक साइड से लिफ्ट यूज करके भी आप बेसमेंट में आ सकते हैं। आपका पूरा बैंक्वेट हॉल देखा है आपने सर, जिस तरीके से बैंक्वेट हॉल में एक दुबई के लाइटिंग करके डिजाइनिंग कर रखी है, वो तो सर माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगी, जो कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जो है खासकर महिलाओं की शादियों में, लड़कियों की शादी हो या महिलाओं की शादी हो या फिर कोई भी ऐसी लड़की हो जो गरीब परिवार से है, तो आप उनको डिस्काउंट देते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए। देखो, जो आदमी हमारे यहाँ शादी करना चाहता है और उसका बजट कम भी है तो भी हम उसको मना नहीं करते, क्योंकि हमारा पैसा कमाना ही ध्येय नहीं है। लोगों से मेलजोल, संपर्क और हर आदमी की इच्छा पूरी करने की हमारी मंशा है, ताकि कोई भी आदमी चाह करके भी ये ना सोचे कि मैं जाऊंगा तो मेरा बजट खराब होगा या मेरे बजट में नहीं आता, तो उसके बजट में भी हम काम कर देते हैं। मुझे अभी बताया कि आप उनके बजट के अकॉर्डिंग, सिर्फ लड़कियों के नहीं, जिसका जो बजट है आप उसके अकॉर्डिंग आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उनको उसी बजट के अकॉर्डिंग आप पूरा बैंक्वेट हॉल दे देते हैं, बुक कर देते हैं। तो बुकिंग कराने के लिए आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा? हमारे फोन नंबर है और बाय गूगल पे भी सर्च कर सकता है आदमी। और इसके अलावा जो है हमारे दिल्ली के अंदर 10-12 होटल और भी हैं जगह जगह पे। रानी बाग में है, सरस्वती विहार है, सेक्टर 19 में है, बेगमपुर में है, बवाना इंडस्ट्री एरिया में है। तो उससे भी जानकारी मिल सकती है। हमारे बुक कराने के लिए फ़ोन नंबर मिल जाते हैं और जगह जगह हम पोस्टर भी लगा के अपने चलते हैं। फोन नंबर बता दीजिए सर एक बार, क्योंकि आपने जैसे मुझे अभी बताया कि दिल्ली में भी आपके बैंक्वेट हॉल्स हैं। दिल्ली का बैंक्वेट हॉल मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अगली वीडियो में। मैं सबसे पहले इनसे ये जान लेती हूँ कि दिल्ली में अगर बैंक्वेट हॉल है तो वो किस नाम से है, वो आपको बता दिया जाएगा। और फोन नंबर मैं इनका गाइस एक बार मेंशन करूंगी, आप डिस्प्ले में वो भी देख लेना। और ये भी एक बार आपको अपना फोन नंबर बता रहे हैं। मेरा फोन नंबर है 9810144451। दिल्ली में कहाँ बैंक्वेट हॉल है, से नाम बता दीजिए तो। हमारा शक्ति विहार के अंदर है, रानी बाग में है, और अभी जो है सेक्टर 19 में है, रोहिणी में। और मेन बैंक्वेट हॉल जो हमारा बड़ी लेवल पे है वो यही पूट हवेली के नाम से है, बाकी वो छोटी गैदरिंग के लिए है। अगर जैसे कोई दिल्ली से है और यहाँ पे आने में प्रॉब्लम होती है तो वो अपना दिल्ली में भी बुक करा सकते हैं। छोटी गैदरिंग के लिए, छोटी गैदरिंग के लिए बुक करा सकते हैं। बड़ी गैदरिंग के लिए यही है, यहाँ पे हम 100 आदमी से लेके 5000 आदमी तक का काम कर सकते हैं। तो अगर बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए आप लोग सोच रहे हैं या फिर आपको छोटा सा सेरेमनी, रिंग सेरेमनी के लिए सोच रहे हैं और दिल्ली में ही सोच रहे हैं, तो दिल्ली में भी बैंक्वेट हॉल है और आप ही के बजट के अकॉर्डिंग आप बैंक्वेट हॉल बुक कर सकते हैं। हमारा जो खाना है वो दिल्ली 6 के कारीगरों का है और खाना बहुत ही लजीज है। और हम कोशिश करते हैं कम से कम लाल मिर्च इस्तेमाल कीजिए। हमारे यहाँ ज़्यादातर हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है और सारे MDH की एक्सपोर्ट क्वालिटी मसाले हम यूज करते हैं। खाने में बात की जाती है तो कई जगह ऐसे होता है, कई बैंक्वेट हॉल मैंने देखे हैं जो कि फ्रेश खाना नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो जब आपके यहाँ पे बुकिंग होती है तो खाना कब बनना शुरू होता है? हमारा खाना जो है 4 से 6 घंटे पहले बनना चालू होता है और फ्रेश खाना ही हम इस्तेमाल करते हैं। पहले दिन का बचा हुआ खाना हम इस्तेमाल नहीं करते।